हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस टॉपिक में कैलकुलस का सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये ओवरऑल पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कैलकुलस का दो भाग, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पहला जो पार्ट है उसका ये पहला चैप्टर है फंक्शन। ठीक, तो फंक्शन ओवरऑल पूरे की पूरे कैलकुलस में यूज होता है, यानी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। और एंडिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ भी इसका यूज है। नाउ आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। नाउ दिस फंक्शन, तो पहले पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं कि फंक्शन को समझने से पहले कैलकुलस के पार्ट वाइज को एक बार रिव्यू करते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में कैलकुलस बेहद अहम माना जाता है। राइट नाउ दिस इज द पहला डिफरेंशियल कैलकुलस। दिस इज द डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकेंड इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, राइट। This is डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का जो सबसे पहला चैप्टर है फंक्शन, दिस इज फंक्शन। सेकेंड चैप्टर एलसीडी, थर्ड एमओडी एंड फोर्थ एओडी। राइट। सिमिलरली इंडेफिनिट का, अगर इंडेफिनिट में हम बात करते हैं तो इंडेफिनिट में आ जाता है क्या, इंटीग्रल का पहला चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सेकेंड है डेफिनिट, एंड AUC एरिया अंडर कर्व, एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर्स है ये कैलकुलस को होल्ड करता है। तो हम लोग आज बात करेंगे फंक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फंक्शन। नाउ दिस फंक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या, दिस। फंक्शन को समझने के पहले आई होप आपने ये चैप्टर्स स्टडी किया होगा, सेट थ्योरी, फिर सेकेंड चैप्टर्स 11th का रिलेशंस, ये आपको मालूम होगा, सेट रिलेशन, राइट है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये चैप्टर्स इसका यूज होगा फंक्शन में। क्लियर। नाउ फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज दिस फंक्शन। नाउ दिस, कोई आर, कोई रिलेशन है वो डिफाइन हो रहा है A2, R is the definition of R डिफाइन है A to B में। पहली बात ये नोटेशन समझ पा रहे हैं ना, दिस इज, इसको बोलते हैं सच डैट, व्हाट, सच डैट। और ये जो एरो का साइन है ना, ये एरो का साइन है, इसको बोलते हैं टेंस टू। ठीक, और A to B है ना, इस B जिसको तीर लग रहा है ऐसे समझना, जिसको तीर लगा इज नोन एज कोडोमेन। हम लोग बहुत बार क्या होता है ना, समझ ही नहीं पाते ये डोमेन कौन है, कोडोमेन कौन है। क्लियर है। एंड दिस आल्सो ए, व्हाट इज ए डोमेन। ठीक है, A टेंड्स टू B, B इज कोडोमेन एंड A इज द डोमेन।
क्लियर। और आर यहाँ पे डिफिनीशन हो रहा है रिलेशन, आर इज द रिलेशन, आर इज रिलेशन। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है, ये डिफिनीशन ही बन रही है व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स डोमेन एंड व्हाट इज y रेंज, व्हाट इज y रेंज। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये सारी सभी का सभी यूज होने वाला है इस टॉपिक में, ठीक है। और इसको समझते हुए आगे चलते हैं हम लोग। नाउ दिस वे like that R is defined A tends to B, क्लियर है। नाउ यहां पर B को क्या बोलेंगे, दिस इज द B आउटपुट, व्हाट इज ए इनपुट, और व्हाट इज ए आर रिलेशन, ठीक है। आर इज आर सच दैट ए टेंडिंग टू बी, व्हाट बी आउटपुट, ए इनपुट और आर रिलेशन। नाउ दिस लाइक दैट सेट ए, सेट ए को हम क्या कहेंगे, दिस इज क्या बताया भी हमने, डोमेन, एंड ऑल्सो सेट बी व्हाट इज कोडोमेन, ठीक है। सेट ए डोमेन, सेट बी को डोमेन। तो इसकी डिफिनेशन बना लेते हैं। फंक्शन की बहुत गंदी डिफिनेशन नहीं है, हम आपको सबसे इजी डिफिनेशन में लिखवाएंगे और आप पढ़ने के बाद कहेंगे कि हाँ ये दैट इज द यूनिक डिफिनेशन। रिलेशन आर, relation R is said to be function, relation R is said to be function, function को short form में लिखते हैं क्या, fxn। relation R is said to be function if important line है इसलिए इसको थोड़ा यूनिकली मेंशन करते हैं, if each element of set A, if each element of set A is uniquely connected, if each element of set A is uniquely connected to set B, क्लियर है। तो क्या समझ में आया ये बात को, इसको फिर से समझते हैं। सेट ए का कोई भी एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज यूनिकली कनेक्टेड व्हाट, बी, है ना। तो क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कुछ हमने यहां पर एक्स वाई जेड लिया, ए बी सी, क्लियर है। नाउ दिस this is the set A and this is set B, set A set B एक डिफाइन हो रहा है। अच्छा ये मैपिंग भी बन रहा है, R एक डिफाइन हो रहा है, ठीक है, एक रिलेशन R डिफाइन हो रहा है, इसको मैपिंग भी कहते हैं। इट्स आल्सो, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज मैपिंग, ओके, दिस इज मैपिंग। एक रिलेशन बन रहा है जिसको आगे चल के हम फंक्शन f कहेंगे। नाउ देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं। रिलेशन R इज सेट टू बी फंक्शन, फंक्शन कब होगा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट A, देखते ईच एलिमेंट ऑफ सेट A, x का रिलेशन B के साथ है, y का रिलेशन A के साथ है, z का रिलेशन C के साथ है। तो आप ये देख रहे हैं कि सेट A का हर एक एलिमेंट, इन ईच एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड है। मतलब यूनिकली कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ, अलग अलग कनेक्ट है, एक मल्टीपल कनेक्शन नहीं है। दिस इज यूनिकली कनेक्टेड और नोन एज दिस इज द फंक्शन। ये जो मैपिंग है वो मैपिंग क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, क्लियर। तो इसमें नोट में आप डाल सकते हो, दिस इज द यूनिकली कनेक्टेड, यूनिकली कनेक्शन, it should be uniquely connected। सेकेंड पॉइंट में
नॉट मल्टीपल कनेक्शन, नॉट मल्टीपल कनेक्शन। बहुत बार फंक्शन के बहुत लंबे चौड़े डिफिनीशन है, हमको समझ में नहीं आता, उस समय तो याद हो जाता फिर बाद में भूल गया। कुछ नहीं, सेट ए का यूनिकली कनेक्टेड, सेट बी के, सेट ए का ईच कनेक्शन सेट बी की यूनिकली कनेक्टेड होगा, इट्स नोन एज क्या, फंक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और काउंटर एग्जांपल्स लेते हैं। काउंटर एग्जांपल्स, दिस इज, मान लिया अल्फा बीटा गामा, ए बी सी, क्या ये फंक्शन होगा? ये डिफाइन हो रहा है, एफ, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, व्हाट? तो डिफिनेशन को फॉलो करते हैं, सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी की यूनिकली कनेक्शन होना चाहिए। अब यहां पे देखिए, अल्फा तो ठीक है, बीटा का मल्टीपल कनेक्शन है, एक बीटा के लिए दो कनेक्शन है, यानी एफ बीटा दो कनेक्शन दे रहा है, ए और क्या, बी क्या, दिस इज, इसी जगह फंक्शन फेल हो जाता है, नॉट ए कनेक्शन यूनिकली। क्लियर है? दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये कैसा होगा, नॉट ए फंक्शन हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ए बी सी, अल्फा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ, ओके, अल्फा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ, क्या एक अभी बचा हुआ है डेल्टा, क्या ये फंक्शन होगा? सोचिए, तो बाय डिफिनेशन पे जाते हैं, सेट ए, दिस इज द सेट ए and this is set B. So alpha is connected A, beta is also connected of B, gamma is also connected of uniquely connection C, delta not a connection. So this is the not a function. क्या है? सेट A का इन ईच कनेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये कनेक्शन डेल्टा नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन, बिकॉज डेल्टा इज नॉट कनेक्टेड एनी एलिमेंट। यहां पे आप चाहो तो रीजन लिख सकते हो, फंक्शन डेल्टा इज नॉट कनेक्टेड इन सेट बी एनी एलिमेंट, इन एनी एलिमेंट। ओके, आगे चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर, बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जितने भी आपके डाउट्स होते हैं ना वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। नाउ दिस इज द अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी। चलिए, नाउ फंक्शन डिफाइन है एफ। चलो भाई, अल्फा का कनेक्शन ए से, बीटा का कनेक्शन बी से, गामा का सी से, क्या ये फंक्शन है? सोचिए, क्या ये फंक्शन है? कैसे पता चलेगा फंक्शन है? सेट ए का ईच कलेक्शन होना चाहिए बी में, है, बिल्कुल सही बात है। मल्टीपल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी मल्टीपल कनेक्शन नहीं है, एक एलिमेंट डी छूट गया है, तो क्या ये फंक्शन होगा? हमें सेट ए को ध्यान में रखना है, सेट ए का सारे कनेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टिंग है इन द बी से, इट्स आल्सो नोन एज फंक्शन। तो क्या ये फंक्शन है? यस। Each element of set A is uniquely connected of set B is known as function. नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं।
इफ y इक्वल टू x प्लस 2। फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन न करके r डालते हैं, रिलेशन डिफाइन है आर दिस। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डोमेन, रेंज, कोडोमेन। फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। क्लियर है? तो आइए समझते हैं ये कैसे हो रहा है। पहले तो ये क्या मैंने कहा था, दिस इज द सेट ए होता है, पहले यहां पे लिख लेते हैं इसका। मान लो आर डिफाइन है, सपोज करो आर डिफाइन है, ठीक। दिस इज द व्हाट, दिस इज द सेट ए एंड दिस सेट बी। तो नाउ ट्राई इट, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर। होल नंबर स्टार्टिंग कहां से होगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सेट बी, व्हाट सेट बी, नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। दिस इज द सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी, आर डिफाइन हो रहा है। तो क्या ये फंक्शन है, चेकआउट करते हैं। रिलेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं, दिस इज द x, डोमेन है, दिस इज द x, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पे लिखते हैं x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, तो 0 का रिलेशन 2 से हो रहा है, दिस राइट। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1 प्लस 2, दिस इज 3, 1 का रिलेशन 3 से। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2 प्लस 2, दिस इज 4। अब आप देख रहे हो ना, कंटिन्यू ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, दिस है ना, कंटिन्यू यानी क्या, इन ईच आर कनेक्टेड। तो क्या ये फंक्शन हुआ, यस, जो कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट से यूनिकली कनेक्टेड है, दिस इज नोन एज फंक्शन, दिस इज नोन एज फंक्शन। अब अगर ये फंक्शन है तो इनके डोमेन क्या होंगे, तो व्हाट इज दिस डोमेन, डोमेन क्या, व्हाट, सेट ऑफ ए इज नोन एज डोमेन। तो सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, होल नंबर, दिस व्हाट होल नंबर, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। व्हाट इज दिस कोडोमेन, कोडोमेन जैसा डिफिनेशन हम लोग पहले ही बता चुके हैं, सेट बी को हम लोग क्या कहेंगे, कोडोमेन, दिस इज सेट बी। व्हाट इज दिस, whole number, sorry, natural number, this is a natural number. What natural number, show out, 1 2 3 up to infinity। रेंज पे ध्यान देना, बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग रेंज उसे कहते देते हैं जो सेट ऑफ बी है, नहीं गलत है ना, सेट जो मैंने क्या कहा, जिसको तीर लगा, व्हाट इज दिस, कोडोमेन। रेंज क्या, रेंज एक्स का जो सेट ए का इमेज बन रहा है, देखो एक नाम और भी है, रेंज को दूसरी लैंग्वेज में इमेज भी बोलते हैं, जिसका इमेज सेट ऑफ ए का जो जो इमेज सेट बी में बन रहा है इज कॉल्ड क्या, रेंज। तो लिख लेते हैं इमेज ऑफ सेट ए इन सेट बी इज कॉल्ड रेंज। तो नाउ क्या क्या इमेज बन रहा है भाई, व्हाट इज दिस, 2 1 नहीं है, 1 कनेक्टेड ही नहीं है, तो 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। क्लियर है, दिस इज द रेंज। तो नाउ इसका
डिनोटिंग क्या, जैसे मान लो ये W हो गया, यहाँ पर कैपिटल N हुआ, इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, देखना भाई कैसे। मैंने क्या कहा, अगर आपको सेट थ्योरी पता है तो थोड़ा बढ़िया कर ले जाओगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रेंज, इसमें सबका सब है बट 1 नहीं है, तो नेचुरल नंबर डाल दो और किसको बाहर कर लो, 1 को। ये माइनस का साइन ऐसे लगाते हैं सेट थ्योरी में। दिस इज जो पूछा था वो हमारा फाइंड आउट हो गया। चलो जल्दी करो, तो इसमें एक चीज और आपको बढ़िया सा चीज बताते हैं। नाउ जैसा हमारा ये डिफाइन था, क्या दिस आर डिफाइन, हमने ये स्ट्रक्चर लिया था, 0 बना 1 2 3, 1 2 3 4, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, यही है। दिस इज द F and this also N या set B and this also set A। अब नाउ अगर आपसे पूछा जाए इमेज ऑफ 5, इमेज ऑफ 5, इमेज ऑफ 5 बताइए, अगर यहाँ पे 5 आता है तो ये 5 का इमेज क्या बनेगा, यहाँ पर बोलो। यहाँ पर रिलेशन क्या था, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो x की वैल्यू डाल दो यहाँ पर 5, तो y की वैल्यू 5 प्लस 2, दिस इज 7। तो क्या बन जाएगा, इमेज ऑफ 5, तो 5 मतलब इमेज का मतलब क्या, अगला वाला जन्म, तो 5 प्लस 2, दिस इज 7। अगेन इमेज ऑफ 11, तो क्या होगा, 11 का इमेज ऐड 2 कर दें, तो दिस 13। इमेज ऑफ 199, 199 प्लस 2 व्हाट, 201। क्लियर है। एंड आल्सो इमेज ऑफ 500, तो 500 प्लस 2, दिस इज 502, दिस इज द इमेज। अब बात आती है प्री इमेज की। व्हाट इज द प्री इमेज, मतलब पहले वाला इमेज अगला जन्म, प्री इमेज पिछला जन्म, ऐसे समझना। दिस इज प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ 5, तो 5 यहां पर है, इसका इमेज इसमें बताना है। अगर यहां पे हम 4 है, ये 5 है, दिस, तो कैसे बनेगा बताओ जरा। देखो भाई यहां पर 1 का रिलेशन, ये यहां पे इसको जरा करेक्शन कर लेना, रुक जाओ 1 मिनट, मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूं, इसको मैं ठीक ठाक लिख देता हूं। दिस यहां क्या था, 0 1 2 3, ओके, 1 2 3 4 5, राइट है, यहां पर 4। चलो बताओ कनेक्शन करना, दिस रिलेशन, x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 से 2, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 5, राइट है। अब आप आई होप समझ पा रहे होंगे। दिस हो गया। चलिए प्री इमेज ऑफ 5, यानी ये इमेज दिया हुआ है, तो 5 का प्री इमेज क्या होगा, 5 का प्री इमेज 3, दिस इज 3। क्लियर है। तो प्री इमेज ऑफ 5 दैट इज 3। तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 3 प्लस 2, दिस इज x प्लस 2, ये बन गया प्री इमेज। एंड ऑल्सो प्री इमेज ऑफ 7 क्या बनेगा, कैसे लिखेंगे, इक्वेशन में फिट करिए, प्लस 2 तो चाहिए ही, दिस इज 5, दिस इज 5 इज द प्री इमेज, राइट है। एंड प्री इमेज ऑफ 101, तो 99 प्लस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 99 प्री इमेज। ओके, तो ऐसे भी जनरली कुछ क्वेश्चन में आपसे प्री इमेज और इमेजेस के बारे में पूछ सकते हैं खास तौर से। ये तो रही बात थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल से हम कैसे समझ सकते हैं कि ये इमेज होगा, प्री इमेज होगा, डोमेन होगा, रेंज होगा, तो सबसे बड़ी बात कि फंक्शन कैसे पता चलेगा, ये हमने जानने की कोशिश किया। अब बात आती है ग्राफिकल की, ग्राफिकल का यूज क्यों होता है, कैसे होता है, आपके इनके बेसिक ग्राफ आपको आने चाहिए।
ठीक है, तो बेसिक ग्राफ का मतलब क्या होगा कि सर्कल कैसे बनता है, पैराबोला कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक कैसे होता है, मॉड एक्स का, साइन एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का एंड सो ऑन। तो ये जो बेसिक ग्राफ है वो आने चाहिए, जो कि क्वेश्चंस में आपको लाइक दैट सर्कल दे दिया, अब आपसे ये पूछा जा रहा है क्या ये फंक्शन होगा, इक्वेशन नहीं देगा, इक्वेशन सर्किल के नाम पे आप खुद समझ सकते हैं, एक ग्राफ देगा और उसका बताना होगा कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो कैसे समझ सकते हैं, आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। दिस इज ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। एक पॉइंट आपको मैं लिखवा देता हूं, आप हमेशा याद रखना उसे, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, फिर समझा दूंगा। इफ ए इवन ए सिंगल लाइन, if a even a single if even a single line can be drawn parallel to y-axis, parallel to y-axis, parallel to y-axis, which cuts more than which cuts more than one point, which cuts more than 1 point. Which cuts more than 1 point, then it's not a function, not a function. ठीक है, तो समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इफ ए इवन का मतलब क्या, आपको सिंपली एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना है, सिंगल लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इंपॉर्टेंट बात, पैरेलल टू वाई एक्सिस, विच कट्स मोर देन 1 पॉइंट। अगर एक पॉइंट से ज्यादा कट हुआ, देखो इसमें कुछ बचा ही नहीं कि मैं उस पर सर्कल लगाऊंगा, क्योंकि सारे वर्ड टू वर्ड इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो यहां पे क्या, इफ इवन ए सिंगल लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस विच कट्स देन 1 पॉइंट, देन इज नॉट ए फंक्शन लाइक दैट। सपोज करते हैं सर्कल की बात किया था, लाइक दैट दिस इज द सर्कल, क्लियर है, और आपको मालूम है दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एग्जाम्पल लिया, मैं पूछ रहा हूं क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है। मान लिया सर्कल का इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है, इस प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, क्योंकि अगर वो फंडामेंटल पे जाएंगे, थ्योरेटिकल पे तो बहुत टाइम लगेगा, आप इसको देख के बता सकते हो कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। नाउ चेक आउट, सर्कल है, मैंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ किया, क्या लिखा है, इवन ए सिंगल लाइन कैन बी ड्रॉन दिस, राइट। कितने पॉइंट्स पे कट किया, कट से मोर देन 1 पॉइंट, एक पॉइंट से अधिक कट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। यहां पे देखो 2 पॉइंट्स कट कर रहा है, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। आप कहीं भी कट करा दो, कहीं भी खींचो, कहीं भी, है ना, पॉइंट्स बस कट करा दो, कहीं भी देखो 2 पॉइंट्स पे कट हो रहे हैं, तो नॉट ए फंक्शन। ये जो सर्कल है ना, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एलिप्स तो जानते ही होंगे। अब बताओ क्या ये फंक्शन है, दिस, कहीं भी कट करा दो, देखो एक से अधिक पॉइंट पे कट हो रहा है,
अच्छा भाई ये एक्स एक्सिस है तो एक्सिस कर्व भी नहीं है, हमने क्या कहा कर्व पर एक से अधिक पॉइंट कट होगा तो नॉट ए फंक्शन दिस, तो नॉट ए फंक्शन। तीसरा एग्जांपल आते हैं, दिस इज पैराबोला, दिस, बताइए ये किसका इक्वेशन तैयार हो गया, बोलिए y इक्वल टू किसका इक्वेशन तैयार हुआ, एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये इक्वेशन है तो क्या बनेगा, कहीं भी आप ड्रॉ करा दो, कहीं भी आप ड्रॉ करा दो, दिस, देखो एक पॉइंट पे कट हो रहा है, एक पॉइंट पे कर्व पर एक पॉइंट पे कट हो रहा है, दिस इज, बोलो फंक्शन होगा, एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है सर, तो दिस इज द फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। ओके, और आगे चलते हैं, वाई स्क्वायर बराबर एक्स की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल था ना, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसे बनेगा, दिस, अब जरा बताइए क्या ये फंक्शन है, बहुत इजी टॉपिक है ना, बताइए क्या ये फंक्शन है, कैसे, पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिस, हमने बोला कि सिंगल लाइन को टच कराना है, मतलब कट कराना है ना, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब कुछ लोग के दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि सर इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो खींच सकते हैं ना ऐसे, तो भाई ये कट कहाँ किया, ये टच किया ना, ऐसा मैंने थोड़ी बोला, मैंने कहा इफ ए सिंगल लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वाई एक्सिस कट मोर देन वन पॉइंट इज नॉट ए फंक्शन, क्लियर है, दिस इज, ऐसे मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि कोई भी कर्व है उसको आप पैरेलल टू वाई एक्सिस पे, पैरेलल टू वाई एक्सिस पे, दिस इज द वाई एक्सिस, राइट है ना, एंड एक्स एक्सिस कहीं भी पॉइंट पे कट कराएंगे, दिस इज नॉट ए फंक्शन, अगर एक पॉइंट पे कट होगा तो वो फंक्शन होगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग, नौ, कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, this, which of the following are function, which of the following function, पहला दिया हुआ है y रूट एक्स, सेकेंड है y इक्वल टू मॉड एक्स, थर्ड है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, फोर्थ है y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन एंड y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, क्लियर, एंड ऑल्सो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो फटाफट ये बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं और बहुत इजी वे में समझेंगे, बहुत मजेदार कैलकुलस है भाई, बहुत मजेदार, रूट एक्स, तो रूट एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, सोचिए रूट एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, फटाफट सोचिए रूट एक्स के बारे में, कैसा ग्राफ बनता है रूट एक्स का, दिस, आई बात समझ में, देखो भाई ये रूट एक्स का ग्राफ है, दिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस पॉइंट आर 0, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है पैरेलल टू दिस, कितने पॉइंट पे कट किया, मैंने देखो हमने एक लाइन की बात की, हमने कई लाइन खींच के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख बेटा कहीं भी खींचेगा एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, दिस इज द कर्व, यही है रूट एक्स, यही है, यहां की बात नहीं हो रही, एक्सिस पे नहीं बात हो रही है,
सिर्फ और सिर्फ कर्व की बात हो रही है, तो क्या ये फंक्शन है? यस फंक्शन है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट किया, दिस इज फंक्शन। सेकेंड बात करते हैं, y इक्वल टू मॉड एक्स। देखो मॉड एक्स से ढेर सारे कंडीशन लिए हुए हैं, दिस आल्सो दिस, है ना। तो मॉड एक्स का कंडीशन ग्राफ याद होना चाहिए, v की तरह बनता है मॉड एक्स। तो इनका सीपी निकाल लेते हैं। चलो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप सीख लो। यहां पर इसका सीपी निकालते हैं, x की वैल्यू 0, तो 0 पे ग्राफ बनेगा इसका। तो एक ग्राफ ऐसे जाता है और एक ग्राफ ऐसे जाता है, तो कहीं भी पैरेलल लाइन कट करा दीजिए, देखिए कहीं भी। तो दिस इज द सिंगल पॉइंट्स आर कट इज आल्सो क्या? फंक्शन, इज आल्सो फंक्शन। अभी हमको कोई भी ऐसा नहीं मिला जो नॉट ए फंक्शन हो, है ना, नॉट ए फंक्शन हो। चलो आगे चलते हैं, इनको पहले रिप्लेस करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन फिर हट जाएगा, इनको हटा देते हैं। चलो भाई थर्ड पर आते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। तो कैसा ग्राफ बनेगा? पैराबोला ग्राफ है, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा दिस, ये कुछ ऐसा बनेगा। अब आप बताओ क्या ये ग्राफ फंक्शन है? कैसे समझने की कोशिश करेंगे? दिस इज द y axis, this is the x axis, parallel to y axis, this देख रहे हैं ना। तो कितनी पॉइंट पे? मोर देन कट्स वन पॉइंट, इट्स नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। क्लियर हो रहा है ना? कोई उल्टी सीधी बातें नहीं, सीधा सीधा टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हौच पौच नहीं, एकदम क्लियर। कहते हैं ना कि जिस स्टूडेंट्स का फंक्शन चैप्टर जबरदस्त क्लियर हो गया, जबरदस्त क्लियर तो बहुत सबका ही होता है, जबरदस्त क्लियर हो गया ना, वही जेई मेंस में एडवांस में बहुत अच्छे नंबर लाता है। और जिसका फंक्शन अच्छा हो गया, कैलकुलस स्ट्रांग हो जाता है, जिसका कैलकुलस स्ट्रांग हो गया, अलजेब्रा भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, जिनका दोनों अच्छा हो गया ना, तो कोऑर्डिनेट पे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट की, आईवी की। आईवी की बात करते हैं तो यहां पे इनको ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, दिस। अब इनका सीपी निकालते हैं, तो सीपी कैसा बनेगा? एक्स की वैल्यू क्या? 1, किसके बराबर 0 रखेंगे? इसके बराबर 0 रख दीजिए, एक्स की वैल्यू 1 हो गई। ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ। अब जरा देखो भाई कैसे बन रहा है, 1 कहाँ आएगा? यहाँ तो 0 मिला और यहाँ पर ये 1 मिला, तो ग्राफ कैसे जाएगा? एक इस साइड में घूमेगा और एक इस साइड में घूमेगा। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस कहीं भी ड्रॉ करिए, एक ही सिंगल पॉइंट्स पे कट करेगा, दिस इज नॉट ए फंक्शन। नॉट ए फंक्शन, फंक्शन व्हाट? फंक्शन, जो कि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, दिस इज फंक्शन। तो आप हमेशा याद रखना, मॉड एक्स के मैक्सिमम क्या, एवरी कंडीशंस पे ये फंक्शन ही होते हैं। आगे चलते हैं, क्लियर है? नाउ फिफ्थ पॉइंट, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 कैसे जाएगा? अब जरा देखो यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि x का मॉड x के साथ 1 बैठा हुआ है और y इंक्रीज कर रहा है। x जितना डालोगे y उतने इंक्रीज कर जाएगा। x की वैल्यू 0 डाला हो तो y 1, x की वैल्यू 1 तो y 2। तो आप इतना ज्यादा
मत परेशान हो, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। चलो देखो, यहां पर क्या करना होगा, मॉड आउट डालना, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, तो y इक्वल टू 1, ये 1 है, दिस इज द 1। ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, दिस, ठीक। तो नाउ दिस इज y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। कहीं से भी कर्व डिसाइड करिए, तो ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। पांचवा पॉइंट पे क्या आएगा, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाना है, तो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, बोलिए। तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम ब्रेक कर देते हैं कॉस में, ठीक है। तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 2x, याद आ रहा है, बाई 2, तो हाफ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो इनका ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ कैसे बन जाएगा, जो cos x का ग्राफ होता है वही cos 2x का होगा, थोड़ा पॉइंट चेंज होगा, बाकी तो पैटर्न वही रहेगा। तो कैसे चलेगा, चलो देखते हैं। दिस, अगर x की वैल्यू 0 डालते हैं तो ये 1 हुआ, 1/2 दिस, तो पैटर्न तो वही रहेगा, ठीक है। तो ना जो π/2 था वो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। चलो भाई, अब जरा इनका चेकआउट करते हैं, देख लो भाई, है ना, एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, दिस इज द आल्सो फंक्शन। आइए आगे चलते हैं कुछ यूनिकली क्वेश्चंस की तरफ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, फाइंड इमेज ऑफ, फाइंड फंक्शन, नो या यस, ऐसे लिख देते हैं, राइट है ना, फंक्शन है या नहीं है। सेकेंड, डोमेन, ठीक है, डोमेन छोड़ दीजिए, डोमेन तो इजी है, इसका कुछ यूनिकली रख लेते हैं ना, प्री इमेज कर लेते हैं, प्री इमेज, एंड थर्ड इमेज। अब प्री इमेज और इमेज ऐसे नहीं पूछेगा, प्री इमेज किसका, प्री इमेज तो बता दो भाई, प्री इमेज किसका निकाल दें, 9 का, और इमेज 3 का। प्री इमेज ऑफ 9 बताना है और इमेज ऑफ 3 बताना है। तो पहले तो ये चेक करें कि ये फंक्शन है कि नहीं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ चलो देखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, राइट है, तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जाता है, एक्स स्क्वायर ग्राफ तो ऐसे बनेगा, ठीक है, और फिर सोच रहे हो कि ये 9 तो यहाँ आने वाला है, 9 तो यहाँ आएगा, और तो ग्राफ को ऐसे ऊपर लगा दें, यहाँ पे ये 9, ये ग्राफ बन गया। पैरेलल टू वाई एक्सिस भी खींच देंगे, एक पॉइंट पे कट किया तो बता भी देंगे फंक्शन है। तो बेटा ऐसे तो आपने खींच दिया ना, सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन दे दिया तो फिर क्या करोगे, कंडीशन यहाँ पर ऐसा कुछ दे दिया, ये तो बेसिक चीजें थी, ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन अगर कंडीशन दिया तो क्या ये ग्राफ सही है, सोचिएगा एक बार, क्या अगर ऐसा कंडीशन दिया n/n पर, क्या ये ग्राफ प्लॉट हुआ है, क्या वो सही है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आप जो लाइन खींचे हैं ना, जैसे मान लो ये मान लो 1 है, दिस, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है, तो हमको पर्टिकुलर 2 पे ही खींचना है, 2 से 3 के बीच में ग्राफ नहीं प्लॉट करनी है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं,
2 से 3 के बीच में प्लॉट ही नहीं करना है, क्योंकि हमको तो नेचुरल टू नेचुरल नंबर पे ग्राफ प्लॉट करना है। क्लियर? तो ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा जैसा हम लोग बनाते आए हैं, कुछ इसके यूनिकली ग्राफ बनेंगे। चलो तो सोचो, फटाफट ड्रॉ करो। देखो भाई, स्टार्टिंग करते हैं। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो x की वैल्यू 1 डाल दिया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 का स्क्वायर प्लस 2, दिस इज 10। x की वैल्यू 2 रखा तो 4 प्लस 9, दिस इज ये 9 है तो ये 10 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 तो y 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 9 दैट इज 18, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। पुराना वाला जो ग्राफ है दिस 9, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसके लिए? n टू n के लिए। दिस इज नॉट ए ग्राफ पॉसिबल। पॉसिबल कैसे होगा? नाउ चेकआउट करते हैं। x की वैल्यू 1 लिया तो ये 0 है, तो 0 तो होगा नहीं नेचुरल नंबर पे, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, समझ पा रहे हो? तो यहां पर मान लिया कितना आ गया? 10, और यहां पर मान लिया क्या? 13, यहां पे मान लिया क्या? 18। तो ये बनेगा, ये 1 पे क्या है? 1 पे क्या आया? 10, दिस 2 पर 13, 3 पर 18, दिस, है ना? और ऐसे ही कंटिन्यू चलता चला जाएगा ऐसे। क्लियर है ना? दिस। तो अगर x 4 रखते हैं तो 4 16 और 9 25, तो अप्रोक्स 25 के आसपास ये बनेगा। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इन पॉइंट्स को मिला देना है क्या? अरे नहीं बेटा, मिलाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। यही आंसर होगा, यही ग्राफ हो गया किसका? n टू n के लिए। और किस ग्राफ का? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप ग्राफ यहां से खींचेंगे तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट किया, कहीं से भी खींचेंगे एक ही पॉइंट पे कट करेगा, दिस इज द। और वैसे भी ग्राफ कहीं भी खींचते हैं तो एक ही पॉइंट पे कट करता है, दिस इज द फंक्शन। ठीक, चलिए बताइए प्री इमेज ऑफ 9। तो प्री इमेज ऑफ 9 की बात कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। चलो पहले इमेज ऑफ 3 बतानी है। तो इमेज ऑफ 3, एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, दिस इज द एक्स। पूछ रहा है क्या? 3 का स्क्वायर प्लस 9, तो 9 प्लस 9 दैट इज 18। प्री इमेज की बात हो रही है। प्री इमेज क्या? 9 है ना? तो यहां पे अब 9 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 लाना है तो क्या है हमारा? पॉसिबल है? बोलो बेटा, क्या ये पॉसिबल है प्री इमेज? चलो दिस इज द, ये y दे दिया, प्री इमेज का मतलब y की वैल्यू दी। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे रख दो। y की वैल्यू 9 हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 9 हुआ, 9 9 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, x की वैल्यू 0 आ गई, जो नॉट बिलोंग्स टू क्या? n। तो प्री इमेज इसका पॉसिबल नहीं है, नॉट ए पॉसिबल, नॉट ए पॉसिबल। एंड नाउ वी टेक द लास्ट क्वेश्चन, इज वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो कंडीशंस दिया हुआ है क्या? y इक्वल टू एक्स क्यूब और i टू n पे डिफाइन हो रहा है। y इक्वल टू एक्स क्यूब और डिफाइन i टू n।
तो पूछ रहे हैं कि इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन, क्या ये फंक्शन है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो देख लेते हैं फंक्शन है कि नहीं है। कुछ लोग के दिमाग में हो रहा कि सर ऐसे बना लेते हैं ना एक्स क्यूब और ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं बेटा, ये ऐसा थोड़ी बोल रहा है। अगर आप ऐसा बना रहे हो, ऐसा सोच रहे हो ना, तो खुद जरा सोचो इसमें आंसर क्या आ रहा है। ये किसका ग्राफ है बताओ, एक्स क्यूब। आपने पैरेलल टू खींचा और एक पॉइंट पे कट हुआ, तब तो इनके अनुसार फंक्शन है। क्लियर है? और आपने कहा कि हमने इस पे ड्रॉ किया। ठीक है, ध्यान रखना आई इंटीजर टू नेचुरल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। आप जरा थ्योरेटिकल पोर्शन से देखते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन से अगर चेकआउट करें तो दिस इज द सेट ए एंड सेट बी। दिस इज द सेट ए आई। तो आई कहां से स्टार्ट होता है मालूम है ना, डॉट 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 डॉट, -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। यहां पे आ जाओ, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। जरा वैल्यू को पुट करो, -1 रखे हैं, -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 का क्यूब, दिस इज -1। तो -1 तो नेचुरल नंबर में फिलहाल है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। x की वैल्यू 0, तो y 0, 0 भी नहीं है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यस 1 का कनेक्शन 1 से है। ठीक है, इसी तरीके से आई होप कहीं ना कहीं मान लो 8 आएगा, तो 2 का कनेक्शन 8 से हो जाएगा। अब देखो भाई, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला था, क्या कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट कनेक्टिंग होना चाहिए सेट बी के। आप तो एक तो छोड़ो, यहाँ तो इन्फिनिटी है, ये कहां से जा रहा है, -इन्फिनिटी से आ रहा है। यानी यहां से यहां तक के कोई भी टर्म नॉट ए कनेक्टेड, नॉट ए कनेक्टेड। पता है इसी टाइप के क्वेश्चन जेई वगैरह में आते हैं, जो हमको लगता है कि ये फंक्शन है बट है ही नहीं। देखिए नॉट ए फंक्शन, क्यों? क्योंकि हमने डिफिनेशन इसके पे लिया हुआ है, इसके पे कंडीशन बनाया हुआ है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। दिस, और यहां पे क्या शो कर रहा था, फंक्शन। क्योंकि आपने ये जो लिया वो डोमेन रियल नंबर के लिया, और को डोमेन रेंज भी ये क्या है, रियल नंबर के लिए, इसलिए ये क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, फंक्शन, बट इस कंडीशन पर ये फंक्शन फेल है। चलिए ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय, ऑल द बेस्ट।